हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएस कैफे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन्निकर्ष। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि सन्निकर्ष क्या होता है और इसके जो 6 स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं, उनको इजीली समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब भी हम प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें हम सन्निकर्ष वर्ड पढ़ते हैं, जो उसका श्लोक है आत्म इंद्रिय मनो अर्थानम सन्निकर्षात् प्रवर्तते जगता तदाद्वेया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो इस श्लोक में जो सन्निकर्ष है उसी सन्निकर्ष को हम डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सन्निकर्ष होता क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं इंद्रिय और जो वो विषय है उसके बीच क्लोज कांटेक्ट। ठीक है, जैसे सपोज अगर आप आंखों से कुछ देख रहे हैं तो अब देखने के लिए आपको उस चीज़ को, जैसे कोई भी आपका विषय है, सपोज किताबें ही हैं तो उनको देखना पड़ेगा ना। तो ये जो हम किताबें देख रहे हैं तो इनके बीच हमारी किताबें और आंखों के बीच जो कॉन्टैक्ट है वो है सन्निकर्ष। ठीक है, हम कुछ खा रहे हैं तो हमारा जो टंग है उसके बीच और जो हम खा रहे हैं वो जो उनके बीच जो कांटेक्ट है वो है सन्निकर्ष। ठीक है, तो इसको ही हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये 6 टाइप का होता है: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेष विशेषण भाव। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले संयोग आता है। ठीक है, संयोग क्या होता है? द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंद्रिय विद विषय। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मतलब सीधे सीधे, अगर जैसे हम आंखों से कुछ प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो हमें मतलब वो चीज़ देखनी पड़ेगी, है ना। जैसे सपोज वही हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें किताबें तो देखनी पड़ेगी। बिना किताब भी देखे मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई हो जाएगी, है ना। ठीक है, और ऐसे अगर आप कुछ टेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तभी आपको टेस्ट आएगा, है ना। अगर आप कोई स्मेल करना चाह रहे हो तो आपको कोई ना कोई मतलब ऐसी कुछ ना कुछ स्मेल करना पड़ेगा, तभी आप उसको स्मेल कर पाओगे। ठीक है, तो बस वही है ना। तो यही है संयोग, द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंद्रिय विद विषय। ये बहुत ईजी सा है ना। ठीक है, इंद्रिय का हमारे विषय, जो हमारा इंद्रिय अर्थ है, उसके साथ जो सीधा सीधा संबंध है ना। जैसे इसको यहाँ पे तो हमेशा बुक्स में बस एक कॉमन एग्जांपल लिया जाता है कि वो घट वाला। ठीक है, तो पर यहाँ हम बहुत से एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस घट से ऊपर उठ पाएँ। कहीं भी बस देख लेंगे ना तो बस घट 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 घट, और फिर उसमें फिर कन्फ्यूजन से क्रिएट हो जाती है। तो देखते हैं और एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिससे ये टॉपिक हमारे लिए और ईजी हो जाए। ठीक है, तो बस वही है, स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंद्रिय विद विषय। ठीक है, ये तो इजी सा है कि इंद्रिय का उसके विषय के साथ, उसके अर्थ के साथ जो कांटेक्ट है उसको हम कहते हैं संयोग। ठीक है, ये अनित्य होता है ना। ठीक है, अगर सपोज आप कोई चीज़ देख रहे हो, अगर आपका मन नहीं किया, आपने नज़र हटा ली, तो ये क्या है, सेपरेबल है, आप नहीं भी देख सकते हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आपने देखा, सपोज एग्जाम्पल दिया जाता है जो मतलब जो बुक्स में है और जो अधिकतर यूज़ होता है। तो ठीक है, आपने चक्षु इंद्रिय से, अपनी आंखों से कोई घड़ा देखा, है ना, घट देखा, तो आपने उसको देख लिया। बस आपने जो उसको देखा, बस यही आपका क्या है, संयोग है। अब आप चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नज़र हटा भी सकते हो, तो है ना। तो ये सेपरेबल है ना। ये जो संयोग है ये सेपरेबल है, अनित्य है। ठीक है, तो आपने घट देख लिया। इसके बाद देखिए, जस्ट मतलब ये एक पूरी प्रोसेस के छोटे छोटे पॉइंट्स को उठा के बस रख दिया गया है। अब जैसे आपने देखा तो आपने सपोज, अब घड़ा तो किसी भी कलर का होगा, उसका पर्टिकुलर कोई शेप और साइज होगा, है ना। तो वो सब भी तो आप प्रत्यक्ष कर ही रहे हो, है ना। अगर आप घड़े को प्रत्यक्ष कर रहे हो तो आप उसके साथ कितनी सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष कर रहे हो, ये हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, कॉन्टैक्ट ऑफ इंद्रिय विद द एट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट ऑफ विषय बाय वर्च्यू ऑफ गुण और कर्म रिलेटेड टू विषय। ठीक है, तो देखिए मतलब जैसे आपने घड़ा देखा तो आपको उसकी शेप, उसका कलर, सब कुछ दिखा। ठीक है ना। आपको दिखा कि थोड़ा वो राउंड शेप में है और उसका सपोज कलर है वो रेड है ना। तो आपने उसके साथ, घड़े के साथ साथ और क्या देख लिया, है ना। आपने जो घड़े के साथ समवाय संबंध से रह रही चीज़ें, क्योंकि अगर घड़ा होगा तो किसी ना किसी कलर का तो होगा, है ना। अगर उसको पेंट नहीं किया गया तो वो ब्राउन कलर का होगा, बट उसके पास कोई कलर होगा, उसकी कोई ना कोई शेप तो होगी, है ना। और अगर जैसे उसका कर्म है तो उसमें पानी फिल होगा, उसका कोई काम ही है कि घड़े में पानी भर के रखा जाएगा, है ना। तो घड़ा है, आपने देखा, तो आपने घड़े को देखा, वो तो संयोग हो गया, बट आपने उसके साथ साथ ये भी देखा कि घड़ा रेड कलर का है और ये राउंड शेप में है और उसमें वाटर फिल है ना। तो आपको इसके साथ साथ और भी नॉलेज हुई, है ना। तो इसी को कहते हैं संयुक्त समवाय की जो
घड़े के साथ जो चीज़ें समवाय संबंध से रह रही हैं, जैसे कि उसका कलर, उसका स्ट्रक्चर है ना, उसका कर्म, तो वो भी आपको एज इट इज प्रत्यक्ष हो जा रहा है। ठीक है, तो बस इट इज नित्य। ठीक है, ये तो नित्य है। अगर आप घड़ा देखेंगे तो आपको साथ में उसका कलर दिख ही जाएगा, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हम तो घड़ा ही देखेंगे, हमें कलर से मतलब नहीं है, वो तो नॉर्मल दिखेगा ही, है ना। ठीक है, उसकी शेप और स्ट्रक्चर आपको सब इजीली दिखेगी। ठीक है, तो बस वही है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, संयुक्त समवाय को आप इजीली समझिए तो कर्म बोधक या गुण बोधक सन्निकर्ष, जिसके जरिए हमें उसका कर्म या गुण पता चल जाता है। ठीक है, तो बस यहीं पे वो एग्जाम्पल है। अभी हम और एग्जाम्पल्स भी लेंगे, वैसे अभी यही पढ़ते हैं। तो ठीक है, वही ये बोल रहा है कि परसेप्शन ऑफ रूप गुण ऑफ घट बाय चक्षु इंद्रिय। ठीक है, अब रूप गुण क्या है? आपको जो भी रूप दिखा, उसका कलर है ना, उसका स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो आपने परसीव किया, बस यही आपका संयुक्त समवाय है कि जो आप और भी उसके साथ जो सेंसुअल क्वालिटीज थी, स्ट्रक्चर और कलर, आपने उसको भी प्रत्यक्ष कर लिया। अब देखिए यहाँ तक तो इजी रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बस यहीं क्रिएट होती है कि संयुक्त संवेद समवाय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्ट ऑफ इंद्रिय विद जेनरिक एस्पेक्ट ऑफ विषय। ठीक है, तो ये क्या है? अब ये तो ठीक है, पढ़ लिया कि इंद्रिय का मतलब। अब देखिए ये क्या होता है, ये जाति बोधक होता है। अब देखिए इसके साथ जैसे ही आपने घड़ा देखा, आपने फिर उसी के साथ साथ घड़े का कलर देख लिया। ठीक है, और फिर आपने घड़े का शेप, स्ट्रक्चर सब देख लिया कि आपको पता चल गया अच्छा ये घड़ा होता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको उसके रिलेटेड और भी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है उसी टाइम। ठीक है, जैसे आपने कलर वगैरह देखा, अब जैसे आपने रेड कलर देखा उसका, तो ठीक है, उससे आपको पता चल गया कि ये रेड कलर है। पर उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको पता चली कि मतलब जो आगे, अगर मतलब आगे आप कोई भी रेड देखेंगे, देखिए रेड में भी बहुत से शेड्स हैं, हर कलर के अपने अपने शेड्स हैं, तो आपको मतलब उसकी जाति है ना कि भैया ये तो क्रिम्सन रेड है, ये एप्पल रेड है, या फिर ये क्या कहते हैं, मतलब और भी जितने डार्क रेड है या फिर लाइट रेड है। देखिए रेड तो है, रेड था, वो तो हमें यही पता चल गया था, बट और उसको स्पेसिफिक है ना, जो उसकी जीनस है ये कहते हैं हम, है ना, जो उसका जेनरिक करेक्टर है कि रेड में भी ये एप्पल रेड है या फिर आपका क्रिम्सन रेड है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है जाति बोधक। ठीक है, उसकी पर्टिकुलरली जाति क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ही डार्क रेड है, मरून है ये, या फिर बहुत लाइट है ना। तो रेड में भी अब कुछ भी कहिए, कितने भी नाम लीजिए, है तो वो रेड ही, बट पर्टिकुलरली हम और भी उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं, है ना। तो ये है जाति बोधक। ठीक है, आपको उसकी इसके साथ साथ देखिए, जैसे आपको पता चलेगा ना ये डार्क रेड है, तो आपको ये भी तो पता चलेगा कि आपने डार्क बोला क्यों, मतलब लाइट भी होता हुआ और भी कलर होते होंगे, है ना, तभी तो आपने डार्क बोला। अच्छा ठीक है, अगर एक ही रेड होता तो डार्क लाइट ये सब नाम रखने की जरूरत ही क्या थी, मतलब रेड के और भी टाइप्स हैं, है ना। ठीक है, यहाँ तो आपको रेड पता चल गया, पर यहाँ जो उसका जो रेडनेस है, ठीक है, वो पता चलेगी। ठीक है, जैसे वही वो बोल रहा है, वी परसीव नो मल्टी कलर, हियर वी ऑल्सो परसीव यूनिवर्सल रेडनेस। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इससे मतलब अगर डार्क है तो लाइट भी होगा और भी शेड्स होंगे रेड के, इसकी नॉलेज भी आपको मिल रही है। ठीक है, हम लोग पता नोट नहीं करते हैं, बट एक्चुअली ये सब हो रहा होता है, आप कभी भी नोट कीजिएगा। ये वही चीज़ें हैं जो डेली हमारी लाइफ में हम देखते हैं। इसके बाद आता है समवाय। ठीक है, तो देखिए जो आपने अभी ऊपर पढ़ा, लगभग समवाय और संवेद समवाय सन्निकर्ष वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बस यही है कि ये अब जैसे यहाँ तो हमने और इंद्रियों में देख लिया, पर ये हमारी श्रोत इंद्रिय के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब ये आप बुक्स वगैरह में जहाँ भी देखेंगे तो आपको ये बस ये आपको यही डेफिनेशन मिलेगी कि ये श्रोत इंद्रिय के लिए। ठीक है, तो बस ये समवाय क्या है, द रिलेशन ऑफ श्रोत इंद्रिय विद शब्द। ठीक है, अगर आपकी जो श्रोत इंद्रिय जो आपके कर्ण है ना, ठीक है, मतलब उसमें भी डीपली चले जाएंगे तो वो तो कॉक्लिया वगैरह, मतलब वो पर्टिकुलर इंद्रिय तो दूसरी होती है, वो तो कान तो हमारा इंद्रिय स्थान होता है। ठीक है, फिर भी हम अभी ऊपर ही पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा जो कान है, जो ईयर्स हैं, उनका शब्द के साथ। ठीक है, कान कभी देख नहीं सकते, कान बोल नहीं सकते, कान सिर्फ सुन सकते हैं, है ना। तो कान क्या सुनेंगे, कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई शब्द, मतलब वर्ड का मतलब पर्टिकुलर आप किसी वर्ड को मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब कोई ना कोई साउंड, क्योंकि हमें पता है कि शब्द का आकाश के साथ समवाय संबंध है, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ साउंड होगा ही होगा, और हर जगह स्पेस है ये हमें पता है, क्योंकि स्पेस के वादी वायु है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये एक कौन सी मतलब एक बराबर, मतलब एक के बाद एक आए हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे स्पेस है वहाँ शब्द हो गई, और शब्द है तो वो सिर्फ वो कौन ग्रहण करेगा, हमारी श्रोत इंद्रिय ही ग्रहण करेगी।
तो बस इसी को बोलते हैं समवाय। ठीक है, अब समवेत समवाय मैंने कहा कि बस बात वही है, बस ये चीज़ हमारे लिए श्रोत इंद्रिय के लिए यूज हो गई है। तो वही अगर हम हमारी श्रोत इंद्रिय अगर शब्द को ग्रहण कर रही है, कुछ सुन रही है, तो उसके साथ साथ हमें उसकी पूरी जाति का शब्दत्व जो जाति है हमें उसका भी प्रत्यक्ष हो रहा है, हमें उसका भी ज्ञान हो रहा है। जैसे सपोज दैट हम कुछ सुन रहे हैं, तो अब वो जो सुन रहे हैं वो म्यूजिक भी हो सकता है, वो डांट भी हो सकती है ना। वो और जैसे हम कह सकें कि जैसे अब हम किसी की बात ही सुन रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज क्या है ना। तो जो शब्दत्व जाती मतलब बहुत विस्तृत ब्रॉड लेवल वाली बात आ जाती है कि मे बी हम जैपनीज सुन रहे हो, कोई हमारे सामने है वो जैपनीज बोल रहा है, कोई है संस्कृत बोल रहा है तो हम उसकी संस्कृत सुन रहे हैं। तो है ना, ये ब्रॉड लेवल पे कि सुन रहे हैं वो तो ठीक है, बट क्या सुन रहे हैं स्पेसिफिक, कि म्यूजिक है कि नॉइज है कि लाउड म्यूजिक है, ठीक है, कि क्या पता डांटी है टीचर की, है ना। तो वो पूरी शब्द ये सब आएगा किसमें, क्योंकि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो शब्द है, वो सब शब्द है। ठीक है, तो बस इससे हमें उसकी जो शब्दत्व जाति है उसका बोध हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है विशेष विशेषण भाव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम उस चीज़ को भी प्रत्यक्ष करते हैं जो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो वहाँ है ही नहीं। ठीक है, इन दिस अब्सेंस है ना, अभाव, तभी तो बोलते हैं जो नॉन एग्जिस्ट को भी हम परसीव कर लेते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। इट इज़ अ रिलेशन ऑफ विशेषण विशेष। ठीक है, देखिए अब इसका भाई एग्जांपल अगर हम पॉट वाला एग्जांपल लेंगे तो आपको अगर जैसे आपने कभी देखा कि वहाँ पे पॉट रखा था, आज आपने देखा कि वो धरती वो जगह खाली पड़ी हुई है, तो आपको एकदम याद आया अरे यहाँ पे पॉट रखे होते हैं, पॉट नहीं है क्या। ठीक है, तो मतलब वही ना, तो आपको क्या प्रत्यक्ष हुआ, जो चीज़ नहीं है पॉट प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो वही है, तो जो विशेषण है ना, जो विशेषण क्या है, जिसका अभाव है, जो आपको दिख नहीं रहा पर प्रत्यक्ष हो रहा है, वो आपका पॉट है। और आपको किसी देख के वो प्रत्यक्ष हुआ, वो है विशेष, दैट इज अर्थ। ठीक है, जैसे सपोज कभी कभी क्लास में भी होता है ना कि जैसे पर्टिकुलर बच्चों की पर्टिकुलर जगह बन जाती है कि कोई कॉर्नर में बैठता है, कोई आगे बैठता है, तो टीचर को भी ऐसे मतलब याद हो जाते हैं बच्चे। तो अगर सपोज मतलब नाम याद नहीं है टीचर को, तो जैसे अगर कॉर्नर वाला बच्चा गायब है या पीछे वाला बच्चा गायब है, तो टीचर कहते हैं ना वो पीछे बैठता था, वो कहाँ गया। तो मतलब वो नहीं है, फिर भी टीचर को वो चीज़ प्रत्यक्ष हो जाती है। तो वही क्या, ये क्या विशेष विशेषण भाव। ठीक है, मतलब वो चीज़ नहीं है फिर भी टीचर बोलता ना अरे वो कॉर्नर वाला बच्चा वो तो रोज बैठता था, वो कहाँ है ना। तो वो चीज़, वो बच्चा तो वहाँ नहीं है पर टीचर को वो एज इट इज प्रत्यक्ष हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विशेष विशेषण भाव। इसके बाद हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हम और एग्जाम्पल्स भी लेके देख सकते हैं ताकि हम सिर्फ घड़े तक ना रुकें, हम और भी चीज़ मतलब और चीज़ों से भी इसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, घड़े वाला एग्जांपल आपको हर जगह मिल जाएगा कि उसकी लालपन के कारण, उसकी लालिमा, उसकी रूप की रूपत्व, है ना। तो काफ़ी हैवी से वर्ड्स रहते हैं, तो जो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम 2-4 एग्जाम्पल्स और लेते हैं अच्छे से। तो देखिए सपोज दैट अब आपका कुछ खाने का मन कर रहा था, आपने बिरयानी ऑर्डर कर ली और आपके पास बिरयानी आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने बिरयानी देखी। ठीक है, तो आपका सिस्टर सबसे पहले क्या हुआ, संयोग हुआ ना। इसके बाद जैसे ही आपने देखा कि उसके जो राइस हैं, ठीक है, अब उसमें तो मसाला वगैरह भी पड़ा हुआ और राइस के साथ और भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पड़े थे। ठीक है, तो आपको उन सब का भी मतलब एज इट इज है ना, बिरयानी देखते ही जो उसके साथ उसके जितने भी गुण हैं, उसके जो गुण हैं, उसकी क्वालिटीज, और अगर जब आप उसको खाएंगे तो आपको उसके कर्म है ना, जो उसका टेस्ट है वो सब मिलेगा, है ना। तो जो बिरयानी के साथ जो बिल्कुल जो समवाय संबंध में थे, जो उसका जैसे आपने जब देखा कि अच्छा उसका कितना प्यारा सा कलर है, देखो उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, देखो ये सब पड़ा हुआ है, और जैसे आप उसको खाएंगे तो उसका जो टेस्ट है, कर्म है ना, टेस्ट मतलब जो टेस्ट का काम है, और बाद में जाके वो आपकी बॉडी पे और क्या क्या असर करेगी, तो वो सब आपको मतलब एज इट इज मतलब आपका उसके साथ समवाय हो जाएगा जैसे आप बिरयानी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मतलब अब संवेदना में क्या है, संयुक्त संवेदना, इसमें क्या हुआ, अब जैसे आपने बिरयानी देखी तो आपने देखा कि अच्छा राइस है इसमें, तो आपको मतलब राइस के साथ साथ मतलब उसके जितनी भी जाती हैं सबका बोध हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप पूछेंगे अच्छा ठीक है कौन से राइस की बिरयानी है, कितनी नहीं है, बासमती राइस की है, तो ठीक है ना, मतलब पर्टिकुलरली आप राइस की जातियाँ जानने लगे। ठीक है, राइस के जितने जीनस हैं उन सब का भी जो नॉलेज है वो आपको होने लगी, है ना, कि अच्छा नहीं ये बासमती राइस की बिरयानी है। और मतलब इसके अलावा और भी राइस होते हैं, गोल्डन राइस होता है ना, ब्राउन राइस होते हैं, है ना। तो है ना, मतलब राइस जो हमने देखा, जो हमें जिसका साथ हमारा संयोग हुआ, उसके साथ साथ हमें और राइस भी
और मतलब राइस की जातियों में, राइस के जीनस के बारे में और नॉलेज हुई। ठीक है, यहाँ समवाय और यहाँ से तो फिर वही है, मतलब जो श्रोत इंद्रिय के लिए है ना। तो पर्टिकुलरली बस ये चीज़ समझ रहती है कि जाति है ना, कि हम जाति कैसे, मतलब पर्टिकुलरली उसमें भी आप डीपली जाओगे। ठीक है, अब जैसे सपोज यार आप कोई कपड़ा ले रहे हो, आपने जैसे देखा सबसे पहले तो आपको सहयोग होगा कपड़े के साथ। ठीक है, अब जैसे ही आपने उसके साथ जब उस टाइम ही कि कपड़े के साथ और क्या क्या चीज़ समवाय संबंध में है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ समवाय संबंध में है, तो जैसे सपोज अब कपड़े का कलर आपको पसंद आ गया कि तो मतलब कलर आपने देखा, उसकी जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, कैसे देखो अच्छा ये कपड़ा ऐसा है, इसकी इस डिज़ाइन का है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये कलर है ना। ठीक है, तो आपको जस्ट उसी टाइम सहयोग के टाइम ही है ना, सहयोग समवाय है ना, उससे जितनी चीज़ समवाय संबंध में है वो आपको प्रत्यक्ष हो गई। और साथ ही साथ जब आप उसको कपड़े को टच करके देखोगे तो मतलब आपको उसके कपड़े की जाती हुई पता चलेगी, अच्छा नहीं ये कॉटन का है, नहीं अच्छा ये स्मूथ है, अच्छा ये सिल्क का है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आप और जाति जान रहे हो ना कि अच्छा कपड़े में भी ये कॉटन का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, नायलॉन का कपड़ा है। ठीक है, या सपोज कपड़ा सिल्क का भी हुआ तो साथ में आपको पता चला, मतलब अगर ये सिल्क है इसका मतलब ये कॉटन नहीं है ना, ये नायलॉन नहीं है, तो आपको फिर भी तीनों चीज़ें पता चल रही है ना कि कॉटन, सिल्क और नायलॉन होता क्या है, तभी तो आप जान पाएंगे। ठीक है, तो ये और एग्जांपल है जिससे हमें समझ में आता है कि ठीक है, मतलब संयोग तो हर जगह होगा, जब तक आप देखोगे तब तक आपको संयोग होगा। साथ में उसके जो गुण कर्म है वही, उसको कलर या स्ट्रक्चर है ना, वो कैसा दिख रहा है ना, उसके आगे चल के भी कैसे कर्म रहेंगे वो भी आपको, मतलब सपोज ज़्यादा बिरयानी खा ली तो फिर भी तो पेट खराब हो जाएगा है ना, तो उसके मतलब आपको सब पता चल जाएगा। और इसके साथ जो उसके वो संवेद है ना, जो भी उसके जो सामान है उसकी भी आप पर्टिकुलर जाति में जा रहे हो। ठीक है, जैसे राइस है तो राइस की वैरायटी आप देख रहे हो है ना। अगर देखो जैसे अगर वही पॉट की रेडनेस, ठीक है, तो जैसे ये जो आपका घड़ा था अगर रेड है तो अब रेड में भी कोई तो रेड होगा, मतलब डार्क रेड, लाइट क्रिम्सन है ना, तो मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब पर्टिकुलरली जाति में जा रहे हैं और उसके साथ साथ हमें और भी जातियों का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, वही अब कपड़े में कॉटन है, सिल्क है, क्या है, नायलॉन है, जो कुछ भी है, मतलब पर्टिकुलरली हम उसके जो जाति, मैं भी तो इसको बोला है जाति बोधक। ठीक है, यहाँ गुण और कर्म बोधक है ना, और इसको बोला है हमने जाति बोधक। ठीक है, बाद बाकी समवाय और ये जो हमारा है संयुक्त समवाय, ठीक है, ये तो हमारे वही श्रोतेंद्रिय के लिए कि हम मतलब आवाज़ सुन रहे हैं। ठीक है, और अब सुन रहे हैं तो आवाज़ में भी जो शब्दत्व तो जाती है। ठीक है, अब वो वॉइस हमारे मतलब जो साउंड हम सुन रहे हैं वो कैसा है, हाई फ्रिक्वेंसी वाला है, लो फ्रिक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ कैसी, उसकी पिच कैसी, इन सब का भी तो मतलब हमें ज्ञान हो ही रहा है। हम अब तक 11-12 से पढ़ के क्या आए हैं, ये तो पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो वही कैसी पिच है, कैसी वेवलेंथ है उसकी, है ना, कितने हर्ट्ज का है, तो इन सब का भी लगभग हमें पूरा प्रत्यक्ष हो जाता है ना। हम ध्यान नहीं देते हैं पर हमें सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा होता है। और इसके बाद बस वही विशेषण भाव, विशेषण भाव, उसमें तो वही है कि मतलब उसकी एब्सेंस से भी आप उसको प्रत्यक्ष कर ले रहे हो। तो गाइज ये हमारा सन्निकर्ष पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।